तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ झक मरा रहे थे क्या? बसपा के कैंडिडेट ने अपना खुद वोट डाला, उसका वोट ही नहीं निकला वहाँ एक वोट, तो आप कैसे कह सकते ईवीएम गड़बड़ी नहीं है? आप बताओ। पप्पू का टाइम आएगा। अब चोरी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा। अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है। 8 साल लूटा देश को, अब बढ़िया काम हो रहे हैं तो अच्छे ही लग रहे हैं। जो सरकार थी ना, उस सरकार का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व विहीन था, वो बोलता ही नहीं था। रिमोट से सरकार चलती थी। अडानी का रिमोट नहीं चल रहा है। या 3 राज्यों में सरकार आई है तो जन समर्थन से आई है ना। क्या काम कर रहा है 9 साल में, कुछ बताए थोड़ा सा। इतनी योजनाएं चल रही है, इतना काम हुआ है, आपको बताने की जरूरत है। 5-5 साल सरकार रहनी चाहिए, 15 साल रह जाती है ना, चर्बी चढ़ जाती है। बात ये है। अंकल जी आपसे ही सवाल करेंगे, 3 राज्य हार गए आप लोग। तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ झक मरा रहे थे क्या? तुमने वहाँ क्यों नहीं चेक किया? हाँ, क्या चेक तुम वहाँ गए थे, तुम्हें नहीं पता ना ये क्या हो रहा? क्या हो रहा है? जब बसपा के कैंडिडेट ने अपना खुद वोट डाला, उसका वोट ही नहीं निकला वहाँ एक वोट, तो आप कैसे कह सकते ईवीएम गड़बड़ी नहीं है? आप बताओ। बैटरी 99% चार्ज होने के बाद में वोट में यूज ही नहीं हुआ, फिर 99% मिल गई, तो आप बताओ। जब 99 तुम अभी कैमरा यूज कर रहे हो, बैटरी घटते घटते हो सकता है 67% आ गई हो, 70 आ गई हो। बैटरी खराब हो गई होगी, दिखा दिया। कोई बात नहीं, तो दूसरी बैटरी लगा दी, तो बता के लगाई दे। अगर हम बैटरी लगा रहे हैं, मान लो ये अपना पर्सनल तो था नहीं, वो तो बोर्ड थे, उसमें मशीन लगा रहे हो तो बता के भैया ये मशीन बैटरी खत्म है, इसकी ये बैटरी लगेगी, बुला के ले जाते हैं, सबके प्रत्याशियों को लगाते, अपने आप ही व्यवस्था बना ली है। अरे आप ईवीएम कोरोना रोते रहे। ईवीएम रोना नहीं रो रहे हैं, हमारे पास ऐसी योजना है 2024 में साफ हो जाएंगे ये लोग, चिंता मत करो। कांग्रेस ढूंढो योजना। कौन? कांग्रेस ढूंढो नहीं, बीजेपी ढूंढो योजना, ठीक है? चिंता मत करो, आएगा टाइम, ठीक है? ये करते रहोगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आया हुआ बीजेपी का टाइम है। पप्पू का टाइम आएगा, समझे? पप्पू का टाइम आएगा, पक्का आएगा। कहने मतलब जितने इंडिया गठबंधन पप्पू पप्पू चिल्ला रहे हो, सब आएगा 24 में। स्वर्ग में जाने के बाद 24 में, हाँ स्वर्ग है। अभी जिन्हें 10 साल का मौका मिला तब तो ये तो इतने हवा मुड़ गए, तब नीचे जनता को बेकार कर दिया। हवा में कांग्रेस उड़ रही थी, देखिए कैसा सुपर साफ करा है। कांग्रेस उड़ नहीं रही, कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है? पार्टियों में नहीं दम थी। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है बात फिर? अरे तो कांग्रेस कैसे कहते बेचारी? बेचारी क्यों है भाई? जीतना तो उसको भी है। अरे जीतना तो है, लेकिन वो नहीं कह सकती, वो तो ईवीएम खुद ही लेके आई है। वो ईवीएम थोड़ी मतलब कह सकती है, वो ईवीएम खुद ही लेके आई है। कांग्रेस के समय में TN शेषन जी लेके आए थे कि और कोई ले आया? कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई, जल्दी वोट खोले जल्दी, लेकिन अब इसमें चोरी मारी होने लगी, वो थोड़ी जानता थी ये होगा। कांग्रेस ने भी चोरी करी है तेलंगाना में, तो करी है तो पकड़ो ना, वहाँ चिल्लाओ, वहाँ चिल्लाओ, क्यों नहीं चिल्ला? नहीं करने देंगे इनका ये। इधर आई, क्या कह रहे हैं? इधर आइए। जी, अब बैटरी चोरी हो रही है। अरे बोलने दीजिए। दिक्कत ये है ना कि अब चोरी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा। अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है, ईमानदारी से कमा नहीं सकते क्योंकि इतिहास खराब रहा है इनका। फिर 60 साल लूटा देश को, अब बढ़िया काम हो रहे हैं तो अच्छे ही लग रहे। अब पहले आजम खां की भैंस ढूंढने के लिए पूरा थाना लग जाता था, अब वही थाना सही काम कर रहा, पुलिस सही काम कर रही है तो ठीक नहीं लग रहा इन लोगों को। ये है आजम के लिए पूरी भैंस लगा दो, भैंस खोजने के लिए पूरी वो थाना लगा दो, ठीक है? सॉरी मेरे भाई, अब इनको ठीक नहीं लग रहा, काम हो रहे हैं, अब विकास इनको पच नहीं रहा। अब कह रहे अब तुम नहीं, गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब बताइए कोविड के टाइम में इतनी हमने वैक्सीन बनाई और हमने अपने लोगों को भी बचाया और पूरे विश्व को भेजा। ये वैक्सीन बनाई है, सबको बचाया, तो वैक्सीन बचा लेते क्या? वैक्सीन किसने बनाई? बचाएंगे क्या? अरे सुनो, किसने बताई? अरे सुनो, इधर आओ, ये जो कह रहे हैं इनकी बात ध्यान दो। वैक्सीन किसने बनाई? किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई होगी ना भैया? नहीं, हमारी सरकार में बनाई है तो बचाया हमने। अच्छा, उस सरकार में जो वैज्ञानिक थे वो किसने भर्ती किए थे? किसने किए थे भाई? सरकार ने किए थे और कौन करेगा? ने किए थे भाई। उससे पहले सरकार कौन थी? उससे 2014 में हाँ। मोदी जी ने कितने उसमें वैज्ञानिक भर्ती किए, डॉक्टर भर्ती किए थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई? उसके बाद वालों ने बनाई होगी भैया वैक्सीन। मेरे भाई वो जो के बाद वालों ने बनाई होगी, बता दीजिए। जो सरकार थी ना, उस सरकार का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व विहीन था, वो बोलता ही नहीं था, वो कुछ अपनी बात रिमोट से चलती थी, रिमोट से सरकार चलती थी, रिमोट से चलती थी, रिमोट तो जनपद चलती थी। अडानी का रिमोट नहीं चल रहा है। या विकास देखिए, विकास चल रहा, विकास देखिए, विकास कितना बताएंगे भाई, बताने दीजिए, बताने दीजिए। आपके बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, दिल्ली जाते थे, अब जेवर में सबसे बड़ा विश्व का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उस एयरपोर्ट पे किसका हिस्सा ज्यादा है?
सरकार का है या उनका है? 5 फायदे बता दो बस। किसके पास फायदे बता दें? नहीं आप भैया देखो आप ये तो आप बता दीजिए। आप रिपोर्टर मत बनो ना। भैया विकास हुआ है ना बीजेपी के राज में? विकास हुआ है ना, बढ़िया विकास हुआ है ना। भाई विकास हुआ है, जनता ने विकास देखा है, जब तो जन समर्थन से सरकार बन रही है ना। हाँ। भाई 3 राज्यों में सरकार आई है तो जन समर्थन से आई है ना। क्या काम करा है 9 सालों में, कुछ बताए थोड़ा सा। काम इतनी योजनाएं चल रही है, इतना काम हुआ है, आपको बताने की जरूरत है। सब सर, एक बताइए। एक बच्चा जानता है। कांग्रेस में ज्यादा चाहे बच्चे पैदा करना चलिए बीजेपी 3 काम बताइए, 3 बहुत सारे हैं, सिर्फ 3 बता दीजिए। आज गांव में देखिए शौचालय बनवा दिए गए, एक काम हो गया। उनका ढक्कन गायब है। उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उससे जो गरीब को मकान मिला, किसानों को जो ऋण मिल रहा है, बताइए। भैया गरीबों को सुनो, सारा शौचालय का प्लास्टर छूट गया, ढूंढो जाके। तुम लोग करते क्या यहाँ यार? यहीं भी आ जाते हो, थोड़ा वहाँ भी जाया करो ना गाँव में। आज से 25 साल पहले जो हमारे घर में बहन बेटी आती थी, दिन में बाहर जाने में उन्हें इतनी दिक्कत होती थी, मोदी जी ने उनके उस पर भी विशेष ध्यान दिया और उनके घर घर में शौचालय बनवाए। आपके पास गाड़ी है? गाड़ी में गाड़ी में मतलब कितने दिन से पेट्रोल डलवा रहे हो? कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। पेट्रोल कितने दिन से डलवा रहे हो? भाई बीजेपी की गाड़ी सुनो, अरे मेरी सुनो, तुम्हारी पेट्रोल की बात सुनो पहले। बीजेपी की गाड़ी पानी से चल रही है, पेट्रोल से नहीं चलती है। बात सुनिए पहले। हाँ, आपने शौचालय आप नहीं बनवा पाते क्या? यही तो गलती है। राशन फ्री मिल रहा, शौचालय मिल रहा, ये फ्री की खाने की आदत पड़ गई ना, वो गलत है। अरे भैया लोग खुश है ना। जीवन भर जाएंगे, इनकी पीढ़ी भी चलती रहेगी इसी पे। भाई तुम मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ना राहुल गांधी खराब है ना मोदी खराब है। 5-5 साल सरकार रहनी चाहिए। 15 साल रह जाती है ना, चर्बी चढ़ जाती है। बात ये है 5 साल किसको चर्बी चढ़ रही है अभी बताइए जरा। सबको चढ़ जाती है। अभी किसको चढ़ रही बैठ है? गए थे तो उनको चर्बी चढ़ गई थी, अब ये बैठ गए। 5-5 साल सरकार रहनी चाहिए। दोनों चर्बी किसको चढ़ी हुई है ये पूछ रहा हूँ आपसे। अभी नहीं बोला मैंने। 5 साल से ज्यादा सरकार रहेगी, चर्बी सबको चढ़, सरकार अब बताइए चर्बी किसको चढ़ी हुई है? सबको चढ़ जाएगी। जनता को नहीं, नेता को 5 साल से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। जब उसकी टांग ये खींचेंगे, इसकी वो खींचेंगे। अगर विकास करेगी तो 20 साल रहे कांग्रेस नहीं रही क्या? विकास सब आपको बैठा देंगे। आप विकास करना जानते हो, रोटी आप भी खाते हो, दिमाग आपके पास भी है, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो। सुनो हाँ। इन लोगों को अकल जब आती, ये बादाम खाते हैं और छुआरे खाते हैं, इनसे अकल आती है। लेकिन उन लोगों को जो वोट डालते हैं उन्हें अकल जब आती है जब उनके ठोकर लगती है। ठीक है, तो अभी ये यही समझ जाओ बात। कब लगेगी? हमें तो लगी पड़ी है भाई। आपको लगी पड़ी है? और क्या? आपने वोट दिया था जो करो लगी पड़ी है। किसको? आपने तो अरे वोट नहीं दिया तब नहीं लग रही है। जो वोट देगा उसको नहीं लगेगी। विपक्ष काम में कहीं ना कहीं मुद्दा तो चाहिए, कहीं ना अपने को तो सेव करेगा। बचाव कर रहे। अब 3 राज्यों में सरकार आ गई तो अब ईवीएम गलत है, अब ये गलत है। कर्नाटक में नहीं बोलते ये लोग। नहीं, कर्नाटक हिमाचल में नहीं बोले। सुनो मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक में और यहाँ सब एक ही जैसा खेल था, लेकिन कहानी बदल गई उसमें। ठीक है, तो वो हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, अभी मिलते रहेंगे। जब बड़े बड़े नेता हमसे बात करेंगे तब हम उन्हें बताएंगे क्या कमी थी। ठीक है, और तुमको भी ले चलेंगे उसी बूथ पे क्या कमी हुई। अभी नहीं बताएंगे, अभी हमसे सब कोई पूछ रहा, हम नहीं बताएंगे ना।